वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक अरेस्ट सीआरपीसी में। अब जो ये टॉपिक है अरेस्ट, ये किन प्रोविजन में डील करता है हमारे सीआरपीसी में? सेक्शन 41 टू 60 कैपिटल ए, यानी कि सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60 कैपिटल ए तक के प्रोविजन किस बारे में बात करते हैं? अरेस्ट के बारे में। और किस चैप्टर में आता है ये अरेस्ट? चैप्टर नंबर 5 में। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बच्चों। The expression arrest has neither been defined in the Code of Criminal Procedure nor in the Indian Penal Code or any other enactment dealing with the criminal offenses। जो टर्म है, जो एक्सप्रेशन है क्या अरेस्ट, ना ही ये हमारे सीआरपीसी में डिफाइंड है, ना ही इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है, और ना ही किसी एनेक्टमेंट में डिफाइंड है जो किससे डील कर रहे हैं? क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की बात ये है, तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है देखते हैं। द टर्म अरेस्ट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड अरेट। जो अरेस्ट टर्म है वो ड्राइव हुई है किस वर्ड से? फ्रेंच वर्ड से अरेट, जिसका मतलब क्या होता है? विच जनरली मीन्स टू स्टॉप, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज पे रोक लगा रहे हैं। टू स्टॉप, टू स्टे। अरेस्ट वर्ड ड्राइव्ड है किससे? फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड क्या है? अरेट, जिसका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। Arrest is an act of taking a person into custody। अब अरेस्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को आप क्या करते हो? कस्टडी में ले लेते हो, तो इस एक्ट को आप क्या कहेंगे? अरेस्ट। क्लियर? किसी भी पर्सन को कस्टडी में लेना, इस पूरे एक्ट को आप क्या कहते हो? अरेस्ट कहते हो। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। It is the apprehension of a person by legal authority resulting in deprivation of his liberty। अगर मैं बात करता हूं लिबर्टी की, हर किसी पर्सन के पास क्या होता है? राइट होता है लिबर्टी का, कि वो अपनी इच्छा से जैसे वो चाहता है वहां जाए, जहां चाहता है वहां रहे। बट आप अरेस्ट से क्या कर रहे हो? किसी भी पर्सन के लिबर्टी के राइट को डिप्राइव कर रहे हो। क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि अरेस्ट क्यों करा जाता है, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द अरेस्ट: टू सिक्योर द प्रेजेंस एंड द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल, यानी किसी भी अक्यूज्ड के ट्रायल के दौरान उसकी अटेंडेंस को या उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए क्या करा जाता है? अरेस्ट करा जाता है। लेट्स सपोज एक व्यक्ति है ए, उसका ट्रायल चल रहा है, अब वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, तो उसकी अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है? उस अक्यूज को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। टू ऑब्टेन द करेक्ट नेम, एड्रेस एंड डिटेल्स ऑफ द अक्यूज, यानी कि अक्यूज का क्या नाम है, यानी कि उसका सही नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए उस व्यक्ति को, उस अक्यूज को क्या कर लेते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, क्यों अरेस्ट करा जाता है किसी भी व्यक्ति को। आगे चलते हैं। अरेस्ट इज ऑल्सो मेड एज अ प्रिवेंटिव मेजर। अब ये प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं? देखो, एक व्यक्ति है ए, अब वो एक क्राइम कर रहा है, फिर उसने अगेन क्राइम करा, तो क्राइम करा जा रहा है, तो उस क्राइम को आगे क्राइम ना कर पाए सोसाइटी में, तो इसे हम क्या करने के, रोकने के लिए इस चीज को क्या कर लेते हैं? उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंसेस इन एन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, हिंड्रेंस आते हैं, उसे रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं? व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। टू सिक्योर अ फ्री एंड फेयर ट्रायल, यानी कि एक ट्रायल को फ्री एंड फेयर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब हमने क्या डिस्कस करे? ऑब्जेक्टिव। कम टू द नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ अरेस्ट। अब अरेस्ट कितने तरीके के होते हैं? अरेस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ द वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अब इसे हम टाइप्स ऑफ अरेस्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? Under what circumstances a police officer may arrest without warrant, यानी कि ज्यादातर आपने देखा होगा मूवीज में और सुना होगा कि पहले आप क्या देते हैं? वारंट देते हैं, तब उस व्यक्ति को क्या करते हैं? अरेस्ट करते हैं। यानी कि पुलिस कैसे आती है? वारंट लेके। बट अब हम कौन से सर्कमस्टांसेस पढ़ने जा रहे हैं? यानी कि पुलिस ऑफिसर आपको वारंट नहीं देगा, विदाउट वारंट भी किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकती है पुलिस। कहां पे लिखा गया? सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 ऑफ द सीआरपीसी 1973 किसके बारे में बात करता है? जब पुलिस क्या कर लेती है? व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, या ना बिना वारंट दिए
व्यक्ति को क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है पुलिस अंडर सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी। एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट वारंट और एन ऑर्डर या प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट एनी पर्सन, यानी कि सेक्शन 41 में वो सिचुएशंस दे रखी हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। देखते हैं कौन कौन से केसेस है, कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसमें अरेस्ट कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कोई व्यक्ति ने क्या करा है, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में क्या कमिट करा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है। लेट्स सपोज एक व्यक्ति था ए, यहां पे क्या है, पुलिस ऑफिसर, ये पीओ, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में एक व्यक्ति ने क्या कमिट करा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है। तो पुलिस चाहे तो क्या कर सकती है, विदाउट वारंट इस व्यक्ति को ए को क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 41। फर्स्ट सिचुएशन पढ़ ली। कम टू द नेक्स्ट। अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense। अगर देखिए यहां पे तीन पॉइंट्स को, जो मैंने तीनों पॉइंट्स लिखे हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों वर्ड्स को, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना। देखिए अगर किसी के अगेंस्ट में कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट क्या हुई है, रिसीव हुई है, आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, यानी कि सॉरी रीजनेबल कंप्लेंट हुई है किसी के भी खिलाफ, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या हुई है, आपको रिसीव्ड हुई है, या रीजनेबल सस्पिक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है कि उस व्यक्ति ने क्या करा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, तो आप पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस यानी कि जहां पे अरेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, यानी कि पुलिस ऑफिसर क्या हो चुका है, सेटिस्फाइड हो चुका है कि अरेस्ट करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, यानी कि एक व्यक्ति है ये, वो ऑफेंस करे जा रहा है, तो प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना, इस व्यक्ति का अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसे अरेस्ट कर सकता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर सकता है। प्रिवेंट टैंपरिंग विद द एविडेंस। अब टैंपरिंग विद एविडेंस का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज अक्यूज्ड है ए, अब जो एविडेंसेस हैं, अगर हम ए को अरेस्ट नहीं करते, लेट्स सपोज हमने ए को अरेस्ट नहीं करा, तो वो एविडेंसेस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, या जो भी विटनेसेस है उन्हें क्या करेगा, थ्रेट दे देगा कि आपने मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस दिया, या एविडेंस को क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में एविडेंसेस जो उसके खिलाफ में, उन्हें क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। प्रिवेंट इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस टू एनी रिलेटेड डिसुएडिंग फ्रॉम डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी और व्यक्ति को, जैसे सपोज एक व्यक्ति क्या है, अक्यूज्ड है, अब बी, सी और डी, अब ये क्या कर सकते हैं, जो फैक्ट्स हैं केसेस के, जो भी खिलाफ है किसके, ए के, उन्हें डिस्क्लोज करेंगे। तो ए अगर बाहर रहेगा तो क्या कर सकता है, इन सबको इंड्यूस कर सकता है, थ्रेट कर सकता है, प्रॉमिस कर सकता है, यानी कि कोई भी लालच दे दे या थ्रेट दे दे, अगर आपने किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई भी गवाही दी तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर लिया जाता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। व्हेन प्रेजेंस बिफोर कोर्ट कैन नॉट बी एंश्योर्ड अनलेस पर्सन इज अरेस्टेड, यानी कि पुलिस ऑफिसर क्या हो चुका है, सेटिस्फाइड हो चुका है कि अगर मैं ए को अरेस्ट नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रेजेंस क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी कि वो कोर्ट में नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। Against whom credible information has been received, he has been committed a cognizable offence, punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है कि उस व्यक्ति ने क्या करा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, और उसकी पनिशमेंट क्या है, मोर देन 7 years। तो आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। क्लियर। Who has been proclaimed offender। अब proclaimed offender क्या होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, proclaimed offender है, यानी कि repetitive offenders, जो क्राइम करता रहता है। ऐसा कोई offender है जिसने अभी एक क्राइम करा है, कुछ टाइम पहले भी क्राइम करा था, तो ऐसे offenders को क्या करना होता है, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। क्लियर। नेक्स्ट। In whose possession anything found which may be reasonably be suspected to be stolen property।
प्रॉपर्टी, यानी कि उस व्यक्ति के पोजीशन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है, वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज एक व्यक्ति है ए, ठीक, अब इसके पोजीशन में, इसके घर में क्या मिली है, चोरी की गाड़ी मिली है और कई सामान कोई भी चोरी के मिले हैं। तो यानी कि इसके पोजीशन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जो सस्पेक्टेड है कि वो क्या है, एक स्टोलन प्रॉपर्टी है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Who tries to stop a police officer from performing his duty or attempt to escape from lawful custody, यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को क्या कर रहा है, उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोक रहा है, तो पुलिस विदाउट वारंट क्या कर सकती है, उसे अरेस्ट कर सकती है। लेट्स सपोज कि एक कोई व्यक्ति है, अक्यूज्ड है ए, और पुलिस उसे चुपचाप से अरेस्ट करने आई है। अब बी व्यक्ति है, अब पुलिस ऑफिसर क्या करने आया है, इसे अरेस्ट करने आया है। अब ये क्या करके डंडा लेके खड़ा हो गया कि मैं इसे अरेस्ट ही नहीं करने दूंगा, तो पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्लियर? ऐसी सिचुएशन में या अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या जो ए है, ए भाग रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकती है पुलिस ऑफिसर, चाहे तो बी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। क्लियर? हु इज डेजर्टर फ्रॉम द एनी आर्म्ड फोर्स, यानी कोई भी आर्म्ड फोर्स से क्या है, वो डेजर्टर है। अब डेजर्टर क्या होता है कि वो भाग चुका है आर्मी से। क्लियर? तो उस पर्सन को भी विदाउट वारंट पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। हु इज इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी व्यक्ति है, उसने कोई भी आउटसाइड इंडिया क्या करा, ऑफेंस करा है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट क्या कर सकती है, उसे अरेस्ट कर सकती है। क्लियर? रिलीज कन्विक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ रूल, कोई भी रिलीज कन्विक्ट था, उसने क्या करा, कमिट करा ब्रीच ऑफ रूल। रिक्विजिशन फॉर अरेस्ट बीन इशूड, यानी कि क्या होता है, लेट्स सपोज ए व्यक्ति है, उसने इस एरिया में क्राइम करा है, अब वो भाग के कहा है, इस एरिया में, एरिया नंबर 2 में, यहां लिख देते हैं हम एरिया 1, एरिया नंबर 2। अब वो भाग के कहा था, एरिया नंबर में 2 में था, तो जो एरिया नंबर के 1 के पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने क्या कहा, एरिया नंबर के 2 के पुलिस ऑफिसर को कहा कि आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। क्लियर? तो यहां पे एरिया नंबर 2 के जो पुलिस स्टेशन है, वहां के पुलिस जो ऑफिसर है, वो विदाउट वारंट क्या कर सकते हैं, ए को अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। सेक्शन 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। देखो नाम से हमें क्या समझ आ रहा है, सेक्शन 41 आप सभी को समझ आ चुका है। ऐसी सिचुएशन हमने बात करी थी, ऐसी सिचुएशन की, ऐसे केसेस की बात करी थी जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट क्या कर रहा है, व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है। अब सेक्शन 42 जो है वो किस बारे में बात करता है, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब ए व्यक्ति है, उससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रेजिडेंस क्या है, वो बता ही नहीं रहा, तो उस व्यक्ति को क्या करा जा सकता है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट करा जा सकता है। इफ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, एक व्यक्ति है, उसने क्या करा है, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में क्या करा है, एक ऑफेंस कमिट करा है, एंड सच अ पर्सन रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम, उससे पूछा जा रहा नाम, अपना नाम बताओ, वो बता ही नहीं रहा, एड्रेस बताओ, बता ही नहीं रहा, या झूठा नाम बता रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसे विदाउट वारंट क्या करा जा सकता है, अरेस्ट करा जा सकता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। क्या प्राइवेट पर्सन भी, यानी कि एक प्राइवेट पर्सन दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? हमने ये तो सुना है और ये सब देखा है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, विद वारंट भी कर सकता है और विदाउट वारंट क्या कर सकता है, सेक्शन 41 में। क्लियर? बट अब हम क्या देख रहे हैं सेक्शन 43 में, कि प्राइवेट पर्सन भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है एज पर सेक्शन 43। देखते हैं सेक्शन 43, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट विदाउट वारंट व्हेन एनी पर्सन, यानी कि सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है देखते हैं, commits a non-bailable offense and cognizable offense in his presence। यानी कि देखिए यहां मानते हैं, यहां पे शुभम सर जा रहे थे, उनकी प्रेजेंस में एक व्यक्ति है ए, उसने क्या कमिट करा, कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर? तो शुभम सर क्या कर सकते हैं, उसे अरेस्ट कर सकते हैं। दिस पर्सन इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और शुभम सर को पता है ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी है, तो शुभम सर चाहे तो क्या कर सकते हैं, वो क्या है, प्राइवेट पर्सन, वो तब भी अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? बट यहां पे सिचुएशन, अगर आपने अरेस्ट करा है, अगर कोई प्राइवेट पर्सन ने
किसी पर्सन को अरेस्ट करा है तो उसे क्या करना चाहिए? विदाउट अननेसेसरी डिले अरेस्टेड पर्सन शैल मेक ओवर टू अ पुलिस ऑफिसर। यानी कि जैसे आपने अरेस्ट करा उस व्यक्ति को, आपको डिले नहीं करनी है, देरी नहीं करनी है, तुरंत पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, उसे पर्सन को देना है कि सर ये मैंने अरेस्ट करा था, इसने क्या करा है, नॉन वेलेबल ऑफेंस करा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है मेरी प्रेजेंस में, और लीजिए आपकी इसकी कस्टडी में क्या कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं। क्लियर? If there is a reason to believe that such person comes under the provision of section 41, a police officer shall re-arrest। यानी कि अगर देखता है पुलिस ऑफिसर की 41 की कंडीशन क्या कर रही है, कोई भी केस में, कोई भी सिचुएशन में फॉल हो रहा है केस, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे री अरेस्ट करेगा। री अरेस्ट मतलब क्या हो गया? देखो पहली बार किसने अरेस्ट करा, प्राइवेट पर्सन ने, देन री अरेस्ट मतलब अब पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को क्या करा है, दोबारा अरेस्ट करा आफ्टर एग्जामिन की ये 41 में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। If there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses to his name, address, give a false name, false address on demand, he shall be dealt with under the provision of section 42। तो यहाँ पे बस यही कहा गया है कि अगर प्राइवेट पर्सन ने उसे अरेस्ट करा, अब उसे कहाँ भेज दिया गया, उसे किसकी कस्टडी में दे दिया था, प्राइवेट पर्सन ने पुलिस कस्टडी में दे दिया था, पुलिस के पास दे दिया। अब पुलिस क्या करती है, उससे नाम पूछती है, उसका पता पूछती है, वो नहीं बताता या क्या करता है, गलत बताता है, तो सेक्शन 42 में जो कहा था वो करेंगे हम। सेक्शन 42 में क्या कहा था, उसे क्या करेंगे, अरेस्ट कर सकेंगे। क्लियर? विदाउट वारंट। इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, ही शैल बी एट वंस रिलीज। यानी कि अब देखो पता करा, जैसे प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करा, पुलिस वाले को सौंप दिया, अब पुलिस ऑफिसर क्या देखता है, देखता है कि इस पर्सन ने कहीं कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स है, कोई भी नॉन वेलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसे तुरंत के तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं थे कि इस व्यक्ति ने कोई भी नॉन वेलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है, तो उसे पुलिस ऑफिसर क्या कर देगा, इमीडिएटली रिलीज कर देगा। क्लियर? एक केस लॉ देख लेते हैं। अब्दुल हबीब वर्सेस स्टेट 1974 क्रिमिनल लॉ जर्नल 248। It was held private person cannot be arrest anyone on mere suspicion or information। यानी कि सिर्फ एक केवल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्राइवेट पर्सन अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक शक की निगाह पे कि हाँ इसने करा होगा, ये कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है किस पर्सन ने क्या करा, नॉन वेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, इस बेसिस पे ही केवल प्राइवेट पर्सन अरेस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। क्या मजिस्ट्रेट साहब भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं? हाँ। कहां कर सकते हैं? सेक्शन 44 में, हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मैं बार बार मैं फुल टर्म्स क्यों बोलता हूँ, सीआरपीसी की जगह मैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्यों बोलता हूँ? जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ईयर भी चीजें याद होने लग जाएंगी कि कौन सा ईयर है, कैसे यूज करना चाहिए, इसलिए बच्चों। ठीक है? कम टू द टॉपिक। Any magistrate, either executive or judicial magistrate, may arrest or can order any other person to make arrest। यानी कि जज साहब, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और वो ऑर्डर भी दे सकता है अरेस्ट का किसी अन्य व्यक्ति के लिए। मतलब यानी कि वो पुलिस ऑफिसर को कहेगा आप इसे अरेस्ट करके लाइए। क्लियर? तो यहाँ साफ साफ लिखा है और कैन ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू मेक अरेस्ट। क्लियर? एन ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज और हर प्रेजेंस, यानी कि उसकी प्रेजेंस में, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है। क्लियर? एन ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन। उनके कोई भी लोकल ज्यूरिडिक्शन में क्या हुआ है, ऑफेंस क्या हुआ, कमिट हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति को क्या करेंगे, वो ऑर्डर देंगे कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करो। क्लियर? सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। इस चीज को समझना। देखो जब अरेस्ट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी पर्सन की, पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, एक्चुअली क्या करेगा, वो टच करेगा या कन्फाइन करेगा, उसकी बॉडी को टच करेगा, चलो भाई थाने। क्लियर? बट वो टच तभी करेगा जब तक उस व्यक्ति का, यानी कि जो भी पर्सन को अरेस्ट करने आया है, वो अपनी कस्टडी का सबमिशन नहीं कर रहा बाय वर्ड से और एक्शन से। अगर वो बाय वर्ड्स और बाय एक्शन क्या कर रहा है, सबमिशन कर रहा है अपनी कस्टडी का कि चलो सॉरी पुलिस ऑफिसर, चलो मैं थाने चलता हूं, तो आप उसे जबरदस्ती टच, उसकी बॉडी को टच और उसे कन्फाइन नहीं करेंगे। क्लियर?
वर्ड्स और एक्शन, इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज एक व्यक्ति है ए, ये उसका घर है, ये क्या है ए। पुलिस ऑफिसर उसके घर गए, उससे कहा कि चलिए भैया थाने चलिए, क्लियर। अब ए चुपचाप बिना कुछ बोले थाने चला गया, ये क्या है, पुलिस स्टेशन, क्लियर। तो यहां पे क्या हो रहा है, उसने अपने एक्शन से क्या दिया, अपनी कस्टडी का सबमिशन दिया। तो आप उसे जबरदस्ती, वो चल रहा है आपके साथ, आप उसे तब जबरदस्ती खींचने लगे, ये चीज नहीं होगी, क्लियर। दूसरी चीज, पुलिस ऑफिसर गया, ए से कहा कि आपको थाने चलना पड़ेगा, वो कहता ठीक है मैं चल रहा हूं पुलिस साहब, है ना दरोगा जी, मैं चलता हूं, क्लियर। तो वो जाने लगा, तो उसने बाय वर्ड्स क्या करा, अपनी कस्टडी का सबमिशन दिया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने कस्टडी का सबमिशन दे रहा है तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्लियर। आगे चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द पुलिस ऑफिसर शैल टच द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल। ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी वुमेन है, फीमेल है, उसे कौन, एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही क्या करेगा, यानी कि सॉरी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही क्या करेगी, अरेस्ट करेगी, क्लियर। इफ एनी person resists the arrest or attempts to evade the arrest, the police officer may use all necessary means to effect the arrest। यानी कि पुलिस ऑफिसर सारे के सारे जो भी जरूरत वाली चीजें लगती है उसे, यानी कि ऑल नेसेसरी मीन्स, किसी भी तरीके का मीन्स वो यूज कर सकता है, यानी कि वो अपनी पावर का, फोर्स का भी यूज कर सकता है, किस चीज को, अफेक्ट को अरेस्ट देने में, यानी कि अरेस्ट को अफेक्ट करने में। मीन्स क्या है, अरेस्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वो अपने सारे के सारे नेसेसरी मींस को यूज कर सकता है, यानी कि फोर्स को भी यूज कर सकता है। कौन सी सिचुएशन में, अगर कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन रेसिस्ट द अरेस्ट, यानी कि रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है अरेस्ट को, या क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है भागने का, अवॉइड करने का। लेट्स सपोज, इसे एग्जांपल से बताता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति है ए, क्लियर, पुलिस ऑफिसर उसके घर पे गए उसे अरेस्ट करने, अब वो डंडा लेके खड़ा हो गया, मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, पुलिस वालों पे डंडा मारने लगा, क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो जो भी नेसेसरी मींस हैं सारे के सारे यूज कर सकते हैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। सेकंड चीज क्या है, वो भाग रहा है, क्लियर, कि मैं तो अरेस्ट नहीं होऊंगा, मैं भाग रहा हूं, तो कोई भी मींस यूज कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, क्लियर। आगे चलते हैं, एनकाउंटर इज अलाउड, क्या कोई व्यक्ति भाग रहा है उसे आप एनकाउंटर कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर मींस। देखते हैं, एनकाउंटर इज अलाउड ओनली इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद द डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजमेंट। यानी कि कोई भी अगर एक व्यक्ति है ए, उसने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है, डेथ पेनल्टी का या लाइफ इंप्रिजमेंट का, तो इन्हीं केसेस में क्या करा जा सकता है, एनकाउंटर अलाउड है बाय द पुलिस ऑफिसर, अदरवाइज नहीं है। यानी कि 3 साल की जगह सजा थी या 7 साल की सजा थी, ये भाग रहा है, पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, इसका एनकाउंटर कर दे, ऐसा नहीं है, क्लियर। और एनकाउंटर भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देन फाइनली अगर कोई चीज नहीं हो रही है अंडर कंट्रोल, तब आप क्या कर सकते हो, एनकाउंटर कर सकते हो। तो उसमें भी क्या है, हमारी लिमिटेशंस लगी हुई है या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है एनकाउंटर पे भी, क्लियर। Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise। यानी कि बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट किसी भी वुमन को अरेस्ट नहीं करा जा सकता इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, क्लियर। होपफुली आप सभी को टॉपिक अरेस्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे विदाउट हेजिटेट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।